हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी की पूरक पुस्तक कृतिका से साना साना हाथ जोड़ी एक पाठ है जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। इस पाठ के हम MCQ बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गंतोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? तो इसके 4 उत्तर दिए गए हैं। जो उत्तर सही है उसको छांटना है। पहला है माउंट एवरेस्ट देखने के लिए, दूसरा है कंचनजंगा देखने के लिए, या धौलागिरी देखने के लिए, या अमरनाथ की गुफा देखने के लिए। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है कंचनजंगा देखने के लिए, बी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारे सम्मुख है, जितेन ने खेदुम को किनका निवास बताया है? देवी देवताओं का, बड़े व्यापारियों का, असुरों का, या शापग्रस्त लोगों का? इसका जो उत्तर है वो है देवी देवताओं का। प्रश्न संख्या 3 है, तिमरो माया से घे मलाई सताऊच का अर्थ क्या है? तुम्हारी माया तुम ही जानो, तुम्हारा प्यार अमर है, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है, तुम्हारा प्यार सच्चा है। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। ये वाला इसका सी वाला उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मन वृंदावन होने का अर्थ है? वृंदावन की सैर करना, वृंदावन में मन बस जाना, ब्रजवासी होना, या अत्यधिक प्रसन्न होना। इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है अत्यधिक प्रसन्न होना। डी वाला इसका उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 5 है, प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? नंबर ए, सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है। नंबर बी, गर्मियों में वह बर्फ पिघलती है। नंबर सी, पर पहाड़ों से निकलने वाली नदियां लोगों की प्यास बुझाती हैं। तो ये तीनों ही उत्तर इसके सही हैं। ये तीनों ही इसके उत्तर सही हैं। तो इसका जो डी वाला उत्तर यानी कि सभी कथन सत्य हैं, ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, लेखिका ने जब एक सिक्किम युवती से पूछा क्या वह सिक्किमी हो, तो उसने क्या जवाब दिया? हाँ मैं सिक्किमी हूँ, नहीं मैं बंगाली हूँ, नहीं मैं इंडियन हूँ, न मैं गढ़वाली हूँ। तो क्या उत्तर दिया उसने? तो इसका जो सही उत्तर है मैं इंडियन हूँ। ये सी वाला उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई? पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, ये केवल सफ़ेद रंग के होते हैं। तो जो विशेषता बताई मणि ने पहाड़ी कुत्तों की वो है ए वाला, पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। ये उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था? जितेन महेश मणि गुरुंग। तो उसका जो नाम था ड्राइवर का वो था जितेन। प्रश्न संख्या 9 है, जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया था? तो नाम बताया था खेदुम। ये बी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, गैंगटोक गंतोक का अर्थ क्या होता है? जलाशय, चोटी, पहाड़, पठार। तो जो इसका सही उत्तर है वो पहाड़। गंतोक का मतलब होता है पहाड़। 11वां प्रश्न है, भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया? कप्तान शेखर दत्त, कप्तान शेखर कपूर, कप्तान जोगिंदर सिंह, कप्तान सुब्बा राव। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहले वाला है, कप्तान शेखर दत्त। 12वां प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ है क्या है? एक संस्मरण है, एक रेखा चित्र है, एक यात्रा वृत्तांत है, या एक कहानी है। तो ये जो पाठ है ये
एक यात्रा वृत्तांत है, तो सी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। यह एक यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न संख्या 13 हमारे सम्मुख है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? अगरतला का, गुवाहाटी का, महाबलेश्वर का या गंगटोक का? तो गंगटोक का है। इस गंगटोक शहर की सुंदरता का वर्णन इस पाठ में मिलता है। प्रश्न संख्या 14 हमारे सम्मुख है। लेखिका के ड्राइवर व गाइड का क्या नाम था? तो लेखिका का ड्राइवर और गाइड जो था वो था जितेन नार्गे। जितेन नार्गे ड्राइवर और गाइड दोनों था। प्रश्न संख्या 15 है। युमथांग घाटी की क्या विशेषता है? यह घाटी बहुत गहरी है, यह घाटी फूलों से भर जाती है, यह खतरनाक घाटी है, या इस घाटी में बड़े बड़े मैदान हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला है मित्रों। यह घाटी फूलों से भर जाती है, ये बी वाला इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 आता है। गंतोक का क्या अर्थ है? गंतोक घाटी है, जंगल है, पत्थर है, पहाड़ है? तो मित्रों पहले भी ऐसा प्रश्न आया था, तो पहाड़ इसका उत्तर हो जाएगा। गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। प्रश्न संख्या 17 आता है। जितेन ने युमथांग घाटी में किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही है? तो वो गाइड फिल्म की शूटिंग की बात की थी, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, लेकिन गाइड इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 हमारे सामने है। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? नंबर ए, वहाँ बादशाह रहते हैं। नंबर 2, परिश्रम, लोगों के परिश्रम के कारण। नंबर 3, इस शहर को यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से खूबसूरत बनाया है। और नंबर 4, यहाँ के लोग बहुत बहादुर होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी वाला है। इस शहर को यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से खूबसूरत बनाया है। प्रश्न संख्या 19 हमारे सम्मुख है। गंतोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती हैं? नंबर ए, शांति के अवसर पर। नंबर 2, युद्ध के अवसर पर। नंबर सी, शोक के अवसर पर। नंबर डी, किसी उत्सव के अवसर पर। तो इसका मित्रों जो सही उत्तर है वो शोक के अवसर पर। जो व्यक्ति, जो बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, उस बुद्धिस्ट की आत्मा की शांति के लिए शोक के अवसर पर श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। प्रश्न संख्या 20 है। कटाव पर दुकान होने से इस सुंदर घाटी का क्या नुकसान होता? नंबर ए, यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता। नंबर बी, यहाँ के लोग बाहरी वस्तुएं खरीदने लगते। नंबर सी, यहाँ भूमाफियों का कब्जा हो जाता। या यहाँ के लोगों का जीवन अशांत हो जाता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए वाला, इसका सही उत्तर होगा। यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता। 21वां प्रश्न हमारे सम्मुख है। लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी? जितेन नार्गे से, स्कूली बच्चों से, नेपाली युवती से, या स्कूल की शिक्षिका से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी वाला, नेपाली युवती से। 22वां प्रश्न है। आसमान उल्टा पड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा था? लेखिका को आसमान के उल्टे होने का भ्रम हो गया था, या पर्वत के ऊपरी भाग से घाटी में बसे गंगटोक की लाइट तारों की तरह लग रही थी, या पानी में पड़ रहे प्रतिबिंब के कारण, या आकाश के स्वच्छ हो जाने के कारण? तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला है। पर्वत के ऊपरी भाग से घाटी में बसे गंगटोक की लाइट तारों की तरह लग रही थी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। प्रश्न संख्या 23 जो है। लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है? तो पहले ही वाला उत्तर सही हो जाएगा, मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। और ये प्रश्न भी आता है परीक्षा में, बोर्ड में, कि गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको अवश्य याद कीजिएगा। प्रश्न संख्या 24 हमारे सम्मुख है। रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? आदर, प्यार,
सम्मोहन, आशा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सम्मोहन। 25वां प्रश्न है, देखते ही देखते रास्ते किसकी तरह घुमावदार होने लगे? रस्सी की तरह, जलेबी की तरह, सांप की तरह या नदी की तरह? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बी, जलेबी की तरह। प्रश्न संख्या 26 है, लायुंग की सुबह कैसी थी? बादलों से युक्त, शीतल कर देने वाली, सम्मोहन जगाने वाली या बेहद शांत और सुरम्य? तो इसका जो सही उत्तर है बेहद शांत और सुरम्य, डी वाला उसका उत्तर सही हो जाएगा। अभी तक के हमारे जो प्रश्न थे वो बहुविकल्पीय थे, जिसमें 4-4 उत्तर दिए हुए थे, उसमें से एक उत्तर आपको छांटना था। लेकिन अब जो मैं अगले प्रश्न आपको दिखा रहा हूं वो छांटने के नहीं है, सीधा उत्तर आपको मिलेगा उसका। तो देखिए प्रश्न है, धर्म चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में क्या सोचा? तो लेखिका ने क्या सोचा, यहाँ पर इसका उत्तर देख लीजिए कि क्या सोचा। वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद इनकी आत्मा एक जैसी है, ये सोचा। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं, ये सोचा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, जितेन ने लेखिका को कवि लॉन्गस्टॉक से जुड़ी कौन सी जानकारियां दी थी? तो जितेन ने जो जानकारियां दी थी वो आपके सम्मुख हैं। यहाँ सुप्रसिद्ध फिल्म गाइड की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज़खे बम्पसन ने लेप्चाओं के शोमैन से कुजतेक के साथ संधि पत्र पर यहीं पर हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न संख्या 29 है, लायुंग की सुबह देखकर लेखिका के मन में क्या विचार उठे? उत्तर हो जाएगा पहाड़ों की परब देखने का विचार, मनुष्य ने प्रकृति को किस प्रकार विकृत कर दिया ये देखने का विचार, और प्रदूषण के कारण प्रकृति के स्वरूप में परिवर्तन आया है, ऐसे विचार उठे। प्रश्न संख्या 30 है कि रात के समय गंगटोक का दृश्य कैसा लग रहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रात के समय गंगटोक का शहर कैसा लग रहा था। तो उत्तर हो जाएगा जैसे आसमान उल्टा पड़ा हुआ है, तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं, तारों के गुच्छे रोशनी की झालर सी बना रहे हैं, ऐसा लग रहा था। प्रश्न संख्या 31 हमारे सम्मुख है, तीस्ता नदी के जल को हाथ में लेकर लेखिका ने क्या प्रार्थना की? तो लेखिका ने प्रार्थना की कि भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं इस बहती जलधारा में बह जाएं। प्रश्न संख्या 32 है, कटाव का हिमशिखर देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? तो लेखिका को जो अनुभूति हुई वो इस प्रकार है, लेखिका के पांव झन झन करने लगे, उनका मन प्रफुल्लित हो गया, हिमशिखर आध्यात्मिकता के अतीत से जोड़ने लगे। लेखिका को लगा कि ऐसी विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे मनीषियों ने वेदों की रचना की होगी। लेखिका को लगा कि इस सौंदर्य को देखकर बड़े से बड़ा अपराधी भी करुणा का अवतार बन जाए। प्रश्न संख्या 33 है, आपके सम्मुख 33वां प्रश्न है, पहाड़ों से झरते झरने को देखकर लेखिका को कैसा लगा? लेखिका को लगा झरना जीवन की अनंतता का प्रतीक लगा, अपूर्व जीवन की शक्ति का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि वह देश काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन गई हो। लेखिका के भीतर की सारी वासनाएं, तामसिकताएं समाप्त हो गई। प्रश्न संख्या 34 है, लेखिका ने छाया पहाड़ किसे कहा और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा कि लेखिका ने छाया पहाड़ बादलों को कहा है। क्यों? बादल दूर से देखने पर पहाड़ की तरह लगते हैं, इसलिए कहा है। प्रश्न संख्या 35 है, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना वरदान क्यों है? इसका उत्तर हो जाएगा यह स्थान प्रदूषण से बच गया, इसका नैसर्गिक सौंदर्य बना रहेगा।
एक और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश की सीमाओं पर बैठे जवान किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे जवान सर्दी गर्मी को झेलते हैं। -30 डिग्री तापमान में, 30 डिग्री तापमान में, माइनस में, देखो माइनस है, -30 डिग्री तापमान जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, जहाँ हर चीज़ बर्फ बन जाती है। ऐसे तापमान में भी देश की रक्षा करते हैं हमारे देश के जवान। वे अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रहते हैं। तो मित्रों, इस तरह से हमने साना साना हाथ जोड़ी पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा, क्योंकि अब परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए इनका भी अध्ययन करना जरूरी बनता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।